मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज हम बेटा हाई स्कूल परीक्षा में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और आज ये पार्ट 1 है आपका, ठीक है, जिसमें हम बहुविकल्पी प्रश्न करेंगे और बहुविकल्पी प्रश्नों में भी सबसे पहले लासा और मासा वाले सवाल पढ़ेंगे, ठीक है। लासा मासा में पहले बेटा सबसे हम बेसिक से लेके चलेंगे, ठीक है। जैसे हम कक्षा 5-6 में पढ़ते हैं, जैसे सपोज हमें 12 का और 24 का लासा और मासा निकालना हो तो किस तरह से निकालते हैं। सबसे पहले तो इसके बेटा अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 3 6 और 3 से काटेंगे 3 1। इसी प्रकार से 24 को काटेंगे बेटा 2 से, 2 1 2 2 दूनी 4, 2 से काटेंगे 2 6 12, 2 से काटेंगे 2 3 6 और 3 से काटेंगे 3 1। अब यहाँ से बेटा 12 बराबर हम लिखेंगे 2 गुणा 2 गुणा 3। 24 बराबर कितना लिखेंगे बेटा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। अब इसके बेटा क्या बनाते, जोड़े। क्या बनाए, जोड़े। अब 2 के जोड़े कितने बन रहे हैं, 2। तो सबसे पहले लासा में बेटा ये लेके जोड़े वाला है, वो वाली संख्या है 2 गुणा 2। और लासा में क्या करते हैं, जो जोड़ा नहीं बनते वो भी लेते हैं। एक तो 3 का जोड़ा बन रहा है, क्या का बन रहा है बेटा 3 का गुणा 3। लासा का मतलब ही ये होता है कि लेके सवाओ। कहने का मतलब ये है कि जो जोड़ा बनते वो भी लेके आते हैं और जो जोड़ा नहीं बनते वो भी लेके आते हैं। तो इनका बेटा आपस में जब मल्टीपल हम करेंगे, कैसे करेंगे, 3 दूनी 6 6 दूनी 12 12 दूनी 24। तो लासा कितना आ गया बेटा 24। इसी प्रकार से अगर हम मासा निकालें, इसका क्या निकालें, मासा। मासा का मतलब ये होता है बेटा मरे मरे। कहने का मतलब जो भी हमारे इनके क्या हो रहे होते हैं, जोड़े बन रहे होते हैं, वही संख्या केवल लेते हैं मासा। तो दो के जोड़े बन रहे हैं बेटा 2 गुणा 2 और 1 3 का जोड़ा बन रहा है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ठीक है। अब यहाँ से शुरुआत करते हैं बेटा। ये हमारी सबसे छोटी कंडीशन थी, ठीक है। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, किस तरह से सवाल पूछ सकता है। अभी मैंने बेटा तुम्हें सवाल जैसे बताया कि 12 और 24 में लासा और मासा ज्ञात करो। 12 और 24 में बेटा लासा और मासा निकालने के लिए हमने पहले क्या किए, अभाज्य गुणनखंड। तो लासा निकल के आया 24 और मासा कितना निकल के आया 12। अगर बेटा इन सवालों को अगर हम डायरेक्ट तरीके से करें तो किस तरह से करेंगे, अगर किसी कंडीशन में ऐसे आ रहे हैं, जैसे 12 की टेबल में हमारे 24 आते हैं, जैसे 18 की टेबल में 36 आते हैं, यहीं पे मैं 12 की जगह 18 और 36 लेता बेटा और इनका लासा मासा निकलवाता। क्या निकलवाता, लासा मासा। तो इसमें लासा हो जाता तुम्हारा 36 और मासा कितना हो जाता बेटा 18। इसी प्रकार से बेटा अगर विकल्प में ऐसी कंडीशन आए तो हमारा मासा हो जाएगा बेटा 12, मासा कितना हो जाएगा 12 और लासा कितना हो जाएगा बेटा 24। इसी प्रकार से बेटा अगर मैं पूछूं तुम्हें 7 और 35 में लासा
और मासा ज्ञात करो। तो बेटा इसका मासा कितना हो जाएगा 7 और नासा कितना हो जाएगा बेटा 35, क्योंकि 7 की टेबल में कितने आते हैं बेटा 35। इसी प्रकार से मैं तुम्हें कहूं कि 25 और 75 में लासा और मासा ज्ञात करो। तो इसमें क्या है बेटा मासा कितना हो जाएगा 25 और लासा कितना हो जाएगा 75। ठीक है, इस तरह से बेटा अगर विकल्प में क्वेश्चन आए तो कर सकते हो ना। लाओ एक दो एग्जांपल और ले ले। इसी तरह से बेटा तीन तीन संख्या के ले गए ना यहाँ पे। तीन के लेंगे बेटा, जैसे मान लो मैंने लिया 7 लिया, 35 लिया बेटा, और कितना लिया, या ऐसे मत लो, सपोज लो 5, 25 और 75 में लासा और मासा ज्ञात करो। तो बेटा मासा तो सबसे छोटी संख्या होती है, मासा कितना हो जाएगा 5, मासा कितना हो जाएगा बेटा 5, और 75 क्या हो जाएगा इसमें लासा। ठीक है, ऐसी बेटा चाहे 3 कंडीशन हो या 4 कंडीशन हो और उसी की टेबल में कंडीशन आ रही है, जैसे 5 की टेबल में 25 आते हैं बेटा और 5 से हमारे 75 भी कट जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो सबसे छोटा फैक्टर होता है, मल्टीपल होता है बेटा, वो तो कहलाता है हमारा मासा, और सबसे बड़ी वाली जो संख्या होती है वो कहलाती है लासा। ठीक है, अब चलते हैं बेटा हम आगे, और किस तरह से सवाल पूछ सकता है। ये तो हमारा बहुत बेसिक था बेटा, ये तो हमने कक्षा 6-7 में भी पढ़ा है, 6-7 से शुरू कर देते समथिंग। चलो इससे आगे चलते हैं। इसी तरह से बेटा अगर मैं संख्या लूं, अभी मैंने क्या बताया तुम्हें, किसी संख्या में बेटा जैसे 5, अभी मैंने लिया 5, 25 और 75, इसमें बेटा लासा और मासा मैंने जब निकाला तो मासा कितना हो गया मेरा 5 और लासा कितना हो गया बेटा 75, लासा कितना हो गया 75। अब इसी तरह से अब मैं तुम्हें सवाल दूं बेटा, जैसे x² y और x पे घात 5 और y पे घात 3 में लासा और मासा ज्ञात करो। तो किस तरह से करेंगे बेटा, अब यहाँ कंडीशन बताई थी मैंने, अगर ये कंडीशन विकल्प में आ रही है तभी मैं ये कंडीशन तुम्हें बता रहा हूँ डायरेक्ट। जैसे मुझे लासा निकालना है बेटा, क्या निकालना है लासा, तो x पे घात सबसे ज्यादा देखेंगे, तो x पे घात सबसे ज्यादा क्या है बेटा 5, x पे घात क्या है सबसे ज्यादा 5, और y पे घात सबसे ज्यादा कितनी है बेटा 3, तो y पे घात 3, ये हमारा क्या हो गया बेटा लासा, क्या हो गया लासा। जिस तरह से बेटा मैंने संख्या में इसी तरह से बताया, सबसे बड़ी संख्या होती है वो क्या होती है लासा। इसी तरह से x या y के पद में हो तो उसमें घात देखते हैं सबसे ज्यादा, क्या देखते हैं घात, तो लासा निकालेंगे बेटा, तो x का पद देखो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितनी है 5, तो सबसे ज्यादा घात देखेंगे x पे, तो x पे घात कितनी है 5 ले ली। इसी तरह से बेटा यहाँ y है और यहाँ पे y पे घात कितनी है 3, तो सबसे ज्यादा घात देखेंगे तो y पे घात कितनी है 3, तो y पे घात 3 लेंगे। इसी प्रकार से अगर मासा निकाले बेटे, तो मासा मेरे क्या होता है, मासा सबसे छोटी संख्या होती है, मासा क्या होता है सबसे छोटी संख्या, तो यहाँ पे x पे घात 2 है बेटे और यहाँ पे x पे घात कितनी है 5, तो छोटी संख्या कौन सी है x पे घात 2, तो क्या लेंगे बेटे x पे घात 2। इसी प्रकार से यहाँ पे y है और यहाँ पे y पे घात 3 है, तो क्या लेंगे बेटे भी y, तो मासा कितना हो गया मेरा x² y। सपोज बेटा इस तरह से और सवाल दे रखूं मैं, जैसे x पे घात 7 y पे घात 3 z और x पे घात 2 y पे घात मान लो 8 और z पे घात मान लो 5।
में लासा और मासा ज्ञात करो। तो किस तरह से करेंगे बेटा? इसमें लासा निकालने के लिए यार क्या बताया मैंने? लासा निकालने के बेटी क्या बताया? सबसे ज्यादा घात देखेंगे। पहले क्या दिया है? x। क्या दिया बेटा? x। तो सबसे पहले x पे देखेंगे। x पे सबसे घात ज्यादा कहां पे? यहाँ पे बेटा 7 है और यहाँ पे कितनी है? 2। तो सबसे घात ज्यादा कहां पे है? यहाँ पे। कितनी घात ज्यादा है? x पे घात 7। तो x पे घात 7 तो लिया हमने। अब इसके बाद आया है y। तो y पे घात यहाँ पे चेक करेंगे। यहाँ है 3 बेटा और यहाँ पे कितना है? y पे घात 8। तो कौन सी घात ज्यादा है? y पे घात 8। तो y पे घात 8 उतारेंगे। इसी प्रकार से बेटा यहाँ z पे घात 1 है और यहाँ z पे घात कितना है? 5। तो कौन सी घात ज्यादा है? z पे घात 5। तो ये उतारेंगे z पे घात 5। इसी प्रकार से मासा निकालेंगे। मासा निकालने के लिए बेटा सबसे कम घात होती है वो लेते हैं। तो यहाँ पे x पे घात 7 है और यहाँ पे x पे घात कितनी है? 2। तो x पे घात 2 लेंगे और यहाँ पे अब आएगा y पे घात यहाँ पे 3 है और यहाँ पे y पे घात कितनी है? 8। तो कौन सी लेंगे? y पे घात 3। तो y पे घात 3 ले लिया बेटा हमने। यहाँ पे z है और यहाँ z पे घात कितनी है बेटा? 5। तो यहाँ पे केवल लेंगे z। ठीक है, ये हो गया हमारा लासा और मासा। ओके, अब इससे बेटा कुछ हम आगे चलते हैं और सवालों पे किस तरह से और पूछ सकता है। जैसे बेटा सवाल है जैसे x माइनस के 2 बट्टे मतलब x माइनस 2 ले लिया हमने, एक ले लिया x प्लस के 3 और x स्क्वायर माइनस के 4 में लासा और मासा याद करो। तो किस तरह से करेंगे बेटा? यानी x माइनस 2 दिया है तो x प्लस 3 और x स्क्वायर माइनस 4 को किस तरह से लिख लेंगे हम? x स्क्वायर माइनस के 4 माइनस 4 को लिख दिया हमने 2 का वर्ग। ये हमारा फॉर्मूला बन गया बेटा a स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर होता है बेटा एक कोष्ठक में a माइनस b और दूसरे कोष्ठक में a प्लस b। अब a की जगह x है बेटे, b की जगह 2 है। तो a माइनस b कहने का मतलब x माइनस के 2 और दूसरे कोष्ठक में बेटा x प्लस के 2। ठीक है, अभी कंडीशन बताए बेटे लासा निकालने के लिए। क्या निकालने के लिए? लासा निकालने के लिए सबसे पहले तो बेटा कॉमन फैक्टर देखते हैं। कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं? x माइनस 2 वो उतार लिया x माइनस 2। इसके बाद बेटा x प्लस 3 है और x प्लस 2 है। तो बेटा इसके तो कॉमन कोई मिलना ही नहीं, तो ये हम ऐसे उतार लेंगे x प्लस 3 और x प्लस के 2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया? लासा। लासा का मतलब ये होता है बेटा लेकिन स्वभाव, यानी जो हमारे जोड़े वाले होते हैं वो भी लेके आते हैं और जोड़े नहीं बनते वो भी लेके आते हैं। अब मासा में क्या होता है बेटा? मासा में केवल वही हम लेते हैं जिनका जोड़ा बनता है। तो जोड़ा केवल बेटा x माइनस 2 का बन रहा है। कितने का बन रहा है? x माइनस 2 का। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया लासा और मासा। ठीक है, इसी प्रकार से बेटा और सवाल समझाऊं इसके ऊपर और बताऊं एक दो सवाल नोट कर लेना ये साथ साथ में वीडियो रोक के। जैसे सवाल हो बेटे x प्लस 1 x प्लस 5 x प्लस के 3 और x स्क्वायर माइनस 1 कोमा x स्क्वायर माइनस 25 में लासा और मासा याद करो। तो कैसे करेंगे बेटा? देखो x प्लस 1 है ये ऐसे उतार लिया, x प्लस 5 है ऐसे उतार लिया, x प्लस 3 है ये ऐसे उतार लिया। लेकिन बेटा x स्क्वायर माइनस 1 है इसे हम ऐसे कर देंगे
ये सूत्र बन गया हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या बन गया फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बेटा अभी हाल फॉर्मूला बताया मैंने क्या होता है, एक कोष्ठक में ए माइनस बी और दूसरे कोष्ठक में ए प्लस बी। यानी ए की जगह x है बेटे, बी की जगह क्या है 1, यानी a माइनस बी और a प्लस बी। कहने का मतलब a की जगह x और b की जगह 1, a प्लस बी। एक्स स्क्वायर माइनस 25 को बेटा लिख लेंगे 5 का वर्ग बराबर, यानी एक कोष्ठक में a माइनस बी यानी x माइनस 5 और दूसरे कोष्ठक में x प्लस 5। तो मैं यहाँ से बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक कोष्ठक में एक्स स्क्वायर माइनस के 25, इनको कैसे लिखा मैंने? x माइनस 1, x प्लस 1, x माइनस 5 और x प्लस 5। जब इन्हें बेटा लासा और मासा निकालते तो सबसे पहले लासा निकालेंगे। क्या निकालेंगे? लासा। लासा निकालने के लिए सबसे पहले तो ये देखो कॉमन कौन कौन से आ रहे हैं। x प्लस 1 बेटा इसमें है, x प्लस 1 इसमें है, तो सबसे पहले हमने x प्लस 1 ले लिया, ठीक है। उसके बाद बेटे x प्लस 5 इसमें है और x प्लस 5 इसमें है, x प्लस 5 ले लिया, ठीक है। उसके बाद कुछ और कॉमन आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, तो उसके बाद हम बताएंगे बेटा x माइनस 1 बचा है, यहाँ पे x माइनस 1 ले लिया। इसके बाद x माइनस के 5 बचा, x माइनस 5 ले लिया। इसके बाद यहाँ पे बचा है बेटा x माइनस x प्लस के 3, इधर बचा है x प्लस के 3, x प्लस 3 ले लिया। तो ये क्या हो गया हमारा लासा। इसी प्रकार से बेटा मासा निकालेंगे। मासा में क्या है, जो हमारे क्या बन रहे होते बेटा, जोड़े बन रहे होते वही लेते हैं मासा में। तो मासा में केवल जोड़े कौन कौन से बन रहे हैं बेटे? x प्लस 1 का बन रहा है और x प्लस 5 का बन रहा है। तो ये क्या हो गया हमारा मासा। ओके, नोट कर लो जल्दी जल्दी, ठीक है। वीडियो रोक के बेटा नोट कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी टाइप से बेटा और भी तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। किस तरह से आ सकते हैं वो मैं बता रहा हूँ, किस तरह से आ सकते हैं क्वेश्चन। जैसे बेटा क्वेश्चन हो कैसे, एक्स स्क्वायर माइनस के करो 6x या यहाँ करो 5x प्लस के कर लो इतने, माइनस के कर लो 6 बट्टे में कर लो x माइनस के 3 और x प्लस के और क्या करेंगे बेटा, जैसे मान लो x माइनस के 3 और x प्लस के 2 में लासा और मासा सबसे पहले बेटा ये सवाल समझाने के लिए सबसे पहले छोटी सी कंडीशन समझो क्या होती है। ये बेटा हो इसका इस तरह से मतलब होती है, तो ये सवाल करोगे तो दिक्कत हो जाएगी तुम्हारे सामने। पहले मैं संख्या लेके तुम्हें समझा रहा हूँ। जैसे मान लो 3 बट्टे आया 4 5 बट्टे होगा बेटा 7 मान लो का लासा और मासा ज्ञात कर। ऐसे भिन्न टाइप के बेटा जब भी सवाल आते हैं, ठीक है, तो ऐसे सवालों बेटे क्या करते हैं, सबसे पहले अगर हमें लासा निकालना हो, क्या निकालना हो बेटे, लासा, तो लासा निकालने के लिए क्या करते हैं बेटा, कि जो अंश होता है क्या होता है, अंश,
अंश का तो लेते हैं लासा, अंश का क्या लेते हैं लासा, और हर का क्या लेते हैं बेटा मासा, हर का मासा। तो अंश का बेटा लासा यहाँ पे लेंगे तो सीधे सीधे गुणा कर लेंगे, 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 5 कितने हो जाएंगे 15। लेकिन बेटा नीचे अगर मासा लें तो 4 और 1 सॉरी 4 और 7, 4 और 7 में बेटा एक भी कुछ संख्या कॉमन नहीं मिल रही। तो जब भी जैसे मान लो सपोज कोई संख्या जैसे 2 है, 5 है, 7 है, 9 और मान लो 17, ऐसी संख्याओं का बेटा अगर हमें मासा निकालना हो, क्या निकालना हो मासा, तो इन संख्याओं का हमेशा मासा बेटा 1 होता है। कितना होता है 1, क्योंकि मासा की कंडीशन ही मैंने तुम्हें ये बताई बेटा कि मासा का मतलब होता है जोड़ा बनना। क्या क्या होता है मतलब जोड़ा बनना। लेकिन बेटा इसमें केवल 1 का गुणा करें बेटा तो कितना रहेगा 2, 1 का गुणा करें 5 रहेगा, 1 का गुणा करें 7 रहेगा, 1 का गुणा करें 9 रहेगा, 1 का गुणा करें 17 रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है इसमें कॉमन कितना है 1, तो इसलिए मासा कितना हो जाएगा इसका 1। तो बेटा हर का मासा यानी 4 और 7 में कुछ कॉमन तो है नहीं, केवल 1 कॉमन है। कितना कॉमन है 1, तो मासा कितना हो जाएगा बेटा 1। तो लासा कितना हो जाएगा 15। लासा कितना निकला है बेटा 15। अगर किसी संख्या का हमें मासा निकालना हो, क्या निकालना हो बेटे मासा, मासा निकालने के लिए कंडीशन ये होती है कि जो अंश होता है बेटा क्या होता है अंश, अंश का निकालते हैं मासा, अंश का क्या निकालते हैं मासा, और हर का क्या निकालते हैं लासा, हर का क्या निकालते हैं लासा। यानी जब लासा निकालते हैं तो अंश का लासा निकालते हैं पहले, यानी लासा जब भी निकालते हैं तो ऊपर वाली जो संख्या होती है जो अंश होता है उसका लासा ऊपर रहता है और मासा कहाँ पे रहता है नीचे। इसी प्रकार से अगर बेटा मासा निकालते हैं तो मासा यानी अंश का पहले मासा निकालना पड़ेगा और हर का क्या लेंगे लासा। तो अंश का मासा निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा 3 और 5, अभी मैंने यहाँ पे समझाया बेटा 3 और 5 में केवल एक कॉमन है। कितना कॉमन है 1, तो 3 और 5 का मासा कितना हो गया 5 सॉरी 1, 3 और 5 का मासा कितना हो गया 1, ये कॉमन है। इसी प्रकार से बेटा 4 और 7 का लासा लेंगे तो 4 सत्ते कितने हो जाएंगे 28, तो 4 सत्ते कितने हो गए बेटा 28, तो मासा कितना हो गया 1/28, मासा कितना हो गया 1/28। अब बेटा जो पिछला वाला सवाल जो मैं बता रहा था उस सवाल पे अब आओ, ठीक है अब करते हैं उस सवाल को, अब समझ में आएगा। बेटा तो नोट कर लो जल्दी। कैसे करेंगे आप देखो। सपोज बेटे कोई सवाल मान लो हमें दिया है x² माइनस के 36 है बटे मान लो x प्लस के 6 और दे रखा है बेटा मैंने x² माइनस के 49 बटे x प्लस के मान लो 7 में लासा और मासा या कर आज बेटा इतना ही रहने देते, ये कल समझाएंगे तुम्हें, ठीक है ये हमारा पार्ट 1 था बेटा, पार्ट 2 कल कराएंगे। ओके आज इतना ही ठीक है, ठीक है बेटा मार देते रहो।